अगर आप डेयरी का काम शुरू करने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि पहले 10-15 गाय खरीदनी पड़ेगी तभी डेयरी चलेगी, तो ये वीडियो ज़रूर देख लो, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कि डेयरी का काम कब और कैसे स्टार्ट करें। ज़्यादातर लोग डेयरी शुरू करके कुछ ही समय में नुकसान खा लें और डेयरी का काम बंद कर दें। 100 में से 90% डेयरी बंद हो, 10% ही सर्वाइव करो। अगर आप सही तरीके से शुरुआत करेंगे तो एक ही गाय से डेयरी का काम शुरू कर सको। हमने सबसे पहले एक ही गाय खरीदी थी, जो ये गाय बैठी सिंगों वाली गाय। सबसे पहले हमने ये खरीदी थी अब से 4 साल पहले। फिर हमने ये सफ़ेद वाली खरीदी। फिर हमने एक गाय मर गई थी, वो ली थी। फिर चौथे नंबर की वो ली, 5वें नंबर की वो ली और 6ठे नंबर की वो ली। और उसके बाद 6 बच्चियाँ इनकी हो गई और बच्चियाँ भी ज्ञापन और बच्चियाँ भी दूध पा गई। तो ये काम जो बहुत तेज़ी से बढ़ो, लेकिन शुरुआत में इस काम को धीरे धीरे करना चाहिए, क्योंकि जो आदमी एकदम से काम स्टार्ट करो, एकदम से बढ़ाने की सोचो, वो एकदम से बंद कर दे और फिर कहो कि डेयरी में कुछ बचता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। गाय भैंस पाल को या गाय पाल को बहुत मुनाफा कमाया जा सको, लेकिन सही तरीके से करो तो काम को। पहले एक गाय को अच्छे से रखो, उसकी फीडिंग और फिर दूध निकालने का थनल लेगा, उसके रोग का पता चल जाएगा, कैसे रख रखाव हो, तुम्हें थोड़ी सी समझ हो जाएगी तो फिर दूसरी गाय ले आओ। तुम्हें लगा कि वो गाय से सही प्रॉफिट आने लगा। जैसे जैसे धीरे धीरे अनुभव बढ़ता रहे, वो वैसे वैसे अपनी गायों की संख्या बढ़ाते रहो। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये हो कि गाय कब खरीदो। गाय खरीदने का सही समय। मैं ये गाय खरीदी थी तो ये हमने जनवरी में खरीदी थी। हमें समय उमय का तो कुछ पता नहीं था, लेकिन अपना आप ही जनवरी में खरीदने का हिसाब लगा था। तो भर जाडे चल रहे थे फर्स्ट क्लास। तो इसने दूध भी खूब दिया। हम पर मैनेजमेंट नहीं थी और मैट रूट का भी मैट नहीं थी, तो हम पाती गहराई करो नीचे जाडों के टाइम पर पाती पड़ो थी, तो मैट की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो ये खर्चा बच जा, जिसे नहीं भी पता रहता तो भी ऑटोमेटिक काम पूरा होता चला जा जाडों में। फिर हमने ये बाद में जब ये होंकनी शुरू करी, धीरे धीरे मुंह फाड़ कर सांस लेने लगी थी, दूध भी घट गया था इस चक्कर में। फिर हमने फोगर सिस्टम मंगाया था। यो 2 बार फोगर मंगा लिया हमने, दोनों तरह के, छोटे वाले बारीक वाले भी और ये काला पाइप जराए, ये मोटे वाले भी। जाडों में गाय लेंगे तो शुरुआत में खर्चा भी कम होगा और प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि गर्मी आते ही वो गाय देख रहे हैं तुम हिलन लगी, होंक नहीं आने लगी इन डंगरों में धीरे धीरे। अब थोड़े दिनों में फोगर चलाने पड़ेंगे, एक आध दिन में ही फोगर और पंखों का इंतज़ाम होगा अब। और जो ये आदमी शुरू में काम करे तो वो गायों पर खर्चा करेगा, शेड पर करेगा, और फिर फोगर पंखों पर ना करना पड़ो। इसलिए अक्टूबर के महीने से सही सीजन माना जा गाय का काम शुरू करने के लिए। अक्टूबर से डंगर भी आवेगा तो फिर दिसंबर में ज्ञापन हो जाएगा। और ड्राई गर्मी हो आता तो डंगर ड्राई हो जाएगा, तो फिर इतनी खल की गर्मी नहीं रहती, तो गर्मी भी ज़्यादा नहीं मानता और दूध का पीक बढ़िया दे जाडों में। 2-4 किलो फालतू ही दे कर चलो। 3-4 गाय हमारी अब भी आमेंगी, अगले महीने से गर्मियों में भी आमेंगी, लेकिन हम फोगर का और पंखों का सिस्टम करके थोड़ी सी इतना हमें समझ आ गई, तो अब गर्मियों में ब्याह भी लेंगी तो ज़्यादा दूध पर फर्क नहीं आने देने के, और न हम गर्मी लगन देते हैं फोगर उगर चला दें। एक बात ये हो कि तुम्हारा शेड पहले से पड़ा आया हो कि तुम डंगर खरीद रहा है तो कहाँ लेकर बांधेंगे, लेकिन घर की जगह पहले से ही हो, क्योंकि तुम गाय में भी पैसे इन्वेस्ट करोगे और फिर शेड भी बनाओगे, इसलिए शेड पहले से ही हो तो और अच्छा। अपना जितने पैसे हो उसकी गाय खरीदी जामा, और तुम्हारा चारा अपना घर का हो, तुम्हें बाहर से पैसा खर्च करके अपना चारा ना लेना पड़े, तो ज़्यादा प्रॉफिट में आ जाएंगे शुरुआती दौर में। अब से 4 साल पहले हमारे पास 3 डंगर थे। चौथा डंगर हम अपनी गाय लाए थे, फिर एक बछड़ा आया। इस टाइम टोटल मिलाकर हमारे पास 17 डंगर हैं। और आज तक हमने ना तो मोल को भूस लिया और ना गोश्त। गोश्त सबसे शुरुआत में लेना पड़ गया था हमें दूसरे साल में, क्योंकि हमारा गोश्त खराब हो गया था। फिर उसके बाद में हमें गोश्त या भूस खरीदना नहीं पड़ा। और अब का हमने 3 बीघे जो अपने डंगरों को खवाने के लिए बोए हैं, जो गर्मी में ठंडे रहे नहीं, हम बाजार से खरीद कर अपने डंगरों को खल के साथ में 1-2 किलो दाना था। जाडों में तो गेहूँ या मक्का दे दें, लेकिन गर्मियों में जौ का ज़्यादा गुण रहा है, जो ठंडे रहे। इसलिए अब हमने अपने जो 3 बीघे बोली तो बढ़िया खड़े, तो कई कट्टे हो जाएंगे, तो हमें बाहर से दाना भी नहीं लेना, केवल फीड लेनी और थोड़ी सी मक्का लेकर अपना 2 किलो जो पीक पर गाय चल रही उसे तो दे मैया दाना। 1 किलो मक्का 1 किलो गेहूँ का दाना दे दें, 1 किलो मक्का 1 किलो जौ दे देंगे, जाडों में बाजरा दे दें, ऐसा हिसाब चलता रहा। तो ये चीज़ भी फीड और थोड़ा बहुत दाना भी अपने घर का हो जावा, तो और ज़्यादा प्रॉफिट आ जा। गाय खरीदने में असली फ़ायदा जो मैनेजमेंट साब हो, क्योंकि ज़्यादा बचत जब ही हो जब सही मैनेजमेंट होगा। ज़रूरी नहीं कि महंगी गाय खरीद के ज़्यादा मुनाफा होगा, ज़्यादा पैसे बचेंगे।
छोटी गाय हो या 30 लीटर वाली गाय हमारी 25 से 30 लीटर वाली या 20 लीटर प्लस वाली गाय होनी चाहिए मेरे हिसाब से कम। और उसका ही सही मैनेजमेंट करेंगे तो उससे ही ज़्यादा मुनाफा आ जाएगा। अपनी ब्रीड को धीरे धीरे सुधारते रहो। पिछली वीडियो में मैंने बनाई कि ब्रीड को कैसे सुधारा। इसलिए अगर डेयरी का काम शुरू करना चाह रहे हैं तो एक गाय से शुरू करो और सही मौसम पर शुरू करो और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ाते रहो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दियो। नमस्ते जी।